आज जब एपिसोड लेके सोच रहा था तो हाल ही में मशहूर हुआ एक डायलॉग बार बार दिमाग में आ रहा था। और वो डायलॉग है, देख रहा है विनोद। तो चलिए इसके ऊपर एक मज़ेदार चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। देखिए, मार्केट का माहौल कितना जल्दी बदल जाता है ना। और माहौल बदलना एक बात है और लोग कितना जल्दी छोड़े आए हुए समय को भी भूल जाता है। बहुत पुराना चीज़ नहीं था। जब बाजार में सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तो मैं और मेरे जैसा कुछ गिने चुने लोग ही पूरा मार्केट में आप लोगों को भरोसा दे रहे थे, दिलासा दे रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। और आज माहौल कितना सुंदर है, अच्छा लगता है मुझे। मार्केट में सब हंसी खुशी रहे, ये माहौल मुझे बहुत पसंद है। और इस माहौल को बरकरार रखना कहीं ना कहीं हम लोगों का ही काम है। भरपूर तेज़ी हो रहा है, लोग तेज़ी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब मौज मस्ती में है। तो सवाल आता है, अब क्या? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के पीछे हम लोगों को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट में अगर आप मैक्रो इकोनॉमी को लेके सोचेंगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट खराब होता है। ये मैं नहीं कहता, गुरु महागुरु लोग कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का बड़ा बड़ा जो दिग्गज है वे सभी इस तरह का ओपिनियन रखते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में हालत के साथ, माहौल के साथ अपने आप को बदलना कहीं ना कहीं होता है। तो उसी चीज़ को अगर मैं मद्देनज़र रखूं तो दो तीन चीज़ दिमाग में हमेशा रखना होगा। हम लोग जिस जगह पे शुक्रवार को ख़त्म हुए हैं उस जगह पे खड़ा रह के इसको ज़्यादा तरीके से दिमाग में रखना होगा। पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु है यूएस में रिसेशन कहीं ना कहीं थियोरिटिकली कंफर्म हो गया है। दूसरा क्या? दूसरा है चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस। अगर आज के तारीख में मैं सोचूं तो मार्केट ये दो बड़ा फॉल्ट लाइन को इग्नोर करते हुए चल रहा है। मैं आप लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि बाज़ार में अच्छा खबर और ख़राब खबर दोनों ही रहता है। ये मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट किस वक्त कौन सा खबर को ज़्यादा तवज्जो दे। जैसे फ़िलहाल ये दोनों बड़ा खबर या बड़ा विषय को मार्केट इग्नोर कर रहा है। अच्छा है, तेज़ी में है तो इग्नोर कर रहा है। लेकिन जब इस तेज़ी का करेक्शन का प्रयोजन होगा, आवश्यकता पड़ेगा, या जहाँ पे ये एक्सटेंडेड तेज़ी ख़त्म होने का जगह पे आएगा, तब आप लोग देखिएगा ये दोनों बिंदु बहुत मार्केट में हावी हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग दिमाग में रखेंगे। मैं आप लोगों को पिछले बहुत सारा एपिसोड में, मार्केट व्यू का एपिसोड में आप लोगों को सीमेंट सेक्टर बोला था, रियल एस्टेट सेक्टर बोला था, प्राइवेट बैंक बोला था। आज आप लोग अगर देखेंगे तो ये तीनों ही सेक्टर 30 से 35% बढ़ा है। मेरे हिसाब से महीना भर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट 30% बढ़ता है, 25% भी बढ़ता है, वो खराब नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग का यही खासियत है। अब सवाल आता है कि ये तीनों सेक्टर छोड़ के भी तो बहुत सारा सेक्टर चला है। हाँ, चला है, मैं उसमें फोकस नहीं किया था। वो इफ्तिकार का एक बहुत मशहूर डायलॉग था, किसी एक पिक्चर में उन्होंने दिया था, अभी मैं पिक्चर का नाम भूल रहा हूँ। वहाँ पे इफ्तिकार एक बार कहीं पे किसी को बोल रहा था कि रेस के मैदान पे जाओ तो हर घोड़े पे नज़र नहीं रखा जाता, अपना घोड़े पे ऊपर नज़र रखो। तो मेरा इस बार का मूव में मैं सीमेंट को फोकस किया था,
रियल एस्टेट को फोकस किया था और प्राइवेट बैंक को फोकस किया था, कहीं ना कहीं मेरा फोकस सही साबित हुआ। अब इस हफ्ते के लिए मैं करूं तो क्या करूं? देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूं चलती का नाम गाड़ी ट्रेडिंग में, और क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है तो यहाँ पे मैं इस तेज़ी को फ़ायदा लूँगा। लेकिन मैं मार्केट में ये भी मानता हूँ, मेरा तजुर्बे से ये मैं सीखा हूँ कि मार्केट में उन्माद के तरह तेज़ी करना भी सही नहीं होता है और उन्माद के तरह मंदी करना भी सही नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग तेज़ी करेंगे, संभाल के तेज़ी करेंगे, लेकिन ये संभाल के तेज़ी करने का तात्पर्य क्या है? अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखिए, मार्केट एक्सटेंडेड इस मूव में एक्सटेंशन में चल रहा है। मैं एक्सटेंशन का अर्थ क्या समझाऊं आप लोगों को? कहीं ना कहीं चार्ट के हिसाब से मार्केट 16,900 से 925 इस बीच मार्केट का तेजी का फेस खत्म हो रहा है। मार्केट उसको क्रॉस करके आगे जा रहा है। टेक्निकल में इस तरह का सिनेरियो को कहा जाता है एक्सटेंशन में चलना। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के पहले गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंशन दे दिया और 2 साल और 1 साल या और 3 साल के लिए नौकरी को आगे बढ़ा दिया। तो मार्केट इस माहौल में एक एक्सटेंशन में जा रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड का एक्सटेंशन। अब ये एक्सटेंशन में जब जा रहा है तो इस एक्सटेंशन में मैं ऊपर का कड़ी से ज़्यादा मैं मेरा सेफ्टी लेवल को ज़्यादा तवज्जो दूंगा। और ये सेफ्टी लेवल क्या है? ये सेफ्टी लेवल है 16,995। मतलब 16,995 इस लेवल को मैं अपना लक्ष्मण रेखा के तौर पे ट्रीट करूंगा। इस लेवल को अगर किसी कारण से खुदा ना खास्ता मार्केट तोड़ के नीचे जाए तो मैं सोचूंगा कि मार्केट ये जो तमाम मूव तैयार किया, इस मूव को कहीं ना कहीं मार्केट चैलेंज कर रहा है। लेकिन जब तक इस लेवल को मार्केट तोड़ता नहीं है तो मैं ऊपर के तरफ मेरे सामने खुला मैदान है। लेकिन खुला मैदान का भी एक लेवल या रेंज होना चाहिए, और मेरे हिसाब से 17,350 से 17,400 इस लेवल तक मार्केट इस फिलहाल मूव को कंटिन्यू करना चाहेगा। और 2-3 घंटे के अंदर आप लोग मार्केट में नया हफ्ते में शुरुआत करोगे तो मार्केट में सारा चीज़ अच्छा है। मैं अच्छाई में अच्छा नहीं देख पाता हूँ और बुराई में बुरा नहीं देख पाता हूँ। तो मार्केट में आप लोग इस हफ्ते के लिए 16,995 मतलब 16,995 इसको अपना बेस लेवल पकड़ के ऊपर में 17,400 तक एक तेजी का गुंजाइश में आप चल सकते हो। इसको अगर तोड़ के ऊपर जाए तो नया घर निकल आएगा, वो अलग बात हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इस हफ्ते के लिए आप 16,995 को अपना बेसलाइन पकड़ के भरपूर तेजी करिए, भरपूर तेजी करिए, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं सावधानी रखिए। तेजी अपना दिमाग में हावी होने मत दीजिए, क्योंकि ये शिक्षा भी हम लोगों को मई जून महीना देके गया है। मार्केट जो शिक्षा देता है उसको हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। आशा करता हूँ थोड़ा बहुत चर्चा सही तरीके से आप लोगों के साथ मन का जो बात था क्लियर कर पाया। धन्यवाद।